हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन ट्रिक अड्डा। आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में दिखता है आपको, एसएससी हो या बैंक या कोई भी दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स में। अपन देखेंगे पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। आप सभी ने इस तरीके से सॉल्व किया होगा, पर बहुत जने जो होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को उसी ट्रिक से या उसी सॉल्यूशन से। तो अपन उस क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस है जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है इसमें, तो अपन देखेंगे किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। सिंपलेस्ट ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपके पास दो कैपिटल्स दिए हुए होंगे, कोई भी C1 C2 कैपिटल है और पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए दिए हुए T1 T2, जैसे C1 C2 और ये T1 T2। ठीक है, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, कैपिटल सेकंड मल्टीप्लाई टाइम, जितना सेकंड वाले को लग रहा है ये जो होगा वो इक्वल होगा P1 P2, दैट इज प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड प्रॉफिट ऑफ सेकंड। इसी को मैनिपुलेट करेंगे, दैट इज इधर उधर चेंजेस करेंगे जिससे अपन सॉल्व कर सके दूसरे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के। जैसे कि आपको बहुत बार क्वेश्चन दिखने को मिलता है कि कैपिटल दिए हुए हैं और आपको प्रॉफिट दिया हुआ होता है और टाइम का रेशियो पूछ रहे हैं। तो सिंपलेस्ट है, जैसे कि T1:T2 क्या हो जाएगा, P1/C1 P2 अपॉन C2। ये अपने पास सिंपल रेशियो आ जाएगा टाइम का। सिमिलरली अगर टाइम दिया हुआ है और कैपिटल का पूछ रहे हैं तो सेम चीज लग जाएगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अपन क्वेश्चन की मदद से समझेंगे किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं इन क्वेश्चंस को। इस तरीके से पहला क्वेश्चन क्या है, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 85,000 रुपीज। 85,000 रुपीज ए ने लगाए हैं, बी ने लेटर थोड़ी देर बाद ज्वाइन किया है, थोड़ा टाइम बाद, और अमाउंट लगाया उसने 42,500 रुपीज का। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, पूछा है कितने महीने बाद बी ज्वाइन किया। ये एक लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत जने इसमें कंफ्यूज हो जाता है, यार क्या आएगा, जो आंसर आता है वही लगा देते कि हाँ वही आंसर होगा, पर वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि उसने पूछा क्या है हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स बाद लगाया है, और जो वो आपकी वैल्यू आएगी वो होगा कितने मंथ्स उसने काम किया है। ठीक है, सो देखते हैं। और क्या बोला है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1 में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है। तो अपन वही चीज लगाएंगे जो अपन बताई मैंने आपको। ए और बी ले लिए, ए कितना है 85,000 लगा दिया। ए टोटल काम कर रहा है, दैट इज पूरे साल काम कर रहा है, इसलिए 12 मंथ्स लगा दिया इससे अपने के। और बी की वैल्यू है 42500 और एक्स अपने को ये निकालना है। ठीक है, और ये जो इक्वल्स टू है प्रॉफिट कितना है 3 और 1। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वैल्यूज कट हो रही है, वैल्यूज कट कर देते हैं। ये भी कट हो रहा है, 5 से जाएगा, 570 58 एंड 5, फिर आएगा अपने पास 5 3 और 4 और ये 7। ठीक है, तो इस तरीके से कटा, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 12 भी है, आपको याद रखना। तो ये कट हो रहा है वापिस से, कितना आएगा 24 और इसके साथ x था। ठीक है, अपन यहाँ लिख लेते हैं इसको, 24 डिवाइड बाई x इक्वल्स टू 3/1। ठीक है, अब ये कट हो रहा है डायरेक्टली, तो 8 आ गई x की वैल्यू, पर ये आपके पास आंसर नहीं आया, ये आया 8 मंथ उसने काम किया है। सो 12 में से माइनस करेंगे 8 को, वी गेट 4 मंथ्स बाद उसने ज्वाइन किया था, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा था, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, तो 4 महीने बाद उसने ज्वाइन किया। ठीक है, सेकंड क्या है, श्रीकांत एंड विवेक स्टार्टेड अ बिजनेस, अमाउंट ऑफ ₹185,000 एंड अमाउंट ऑफ ₹225,000 रेस्पेक्टिवली। इनकी अमाउंट्स दिया हुआ आपको, इतने इन्होंने इन्वेस्ट किया है। If Vivek share in the profit earned by them is ₹9,000, then total profit is, विवेक का शेयर दिया हुआ प्रॉफिट में कितना है। अब यहाँ टाइमिंग की बात नहीं हुई, तो अंडरस्टेबल होना चाहिए कि आपको कि पूरे साल दोनों ने काम किया है। ठीक है, तो वो टाइम नहीं लेना, क्योंकि वो कट हो जाता है, 12 दोनों तरफ कट हो जाएंगे। तो अपन डायरेक्टली लेंगे श्रीकांत और विवेक का। श्रीकांत का क्या है 185,000 इज टू 225,000, ये तो कट हो गया आपके पास। फिर वापिस से कट हो रहा है 3 7 is to 4 and 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 37 और 45 श्रीकांत और विवेक। ठीक है, अब क्या बोला, विवेक का शेयर दिया हुआ है, मीन्स विवेक का शेयर मतलब 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9,000, वही P1 इक्वल्स टू P2, दैट इज क्या होगा C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू P2, दैट इज C2 का P2 दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट कर दिया अपन ने। तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1 की वैल्यू आ गई अपने पास 200। अब पूछा क्या अपने को, टोटल प्रॉफिट कब आएगा दोनों के एडिशन से। एडिशन करेंगे मतलब 37 प्लस 45, 37 और 45 को ऐड किया अपन ने, आएगा अपने पास 82। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 की वैल्यू से, दैट इज 2 से, अपने पास आ जाएगा 16400।
16400 जो होगा आपके पास टोटल प्रॉफिट होगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ही है और थोड़ा सा घुमा देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं क्या है। ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 5:6, कैपिटल है उनकी, एंड एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉ, 8 महीने बाद ए ने विड्रॉ किया है। इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9, फाइंड हाउ लॉन्ग बी's कैपिटल वाज यूज्ड। तो यहाँ पे बिना देखे आप निकाल सकते हो कि बी की कैपिटल ऑलमोस्ट आप सही होंगे उसी केस में कि 12 मंथ होगी, ठीक है। निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा, पर बहुत बार जरूरी नहीं कि वो 1 साल के लिए ही हो इन्वेस्टमेंट उनका, कुछ कम के लिए भी हो सकता है। सो अपन देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन सेम चीज है, ए बी ये 5 के लिए लगा रहा है, 5 इसका इन्वेस्टमेंट है, ये 8 मंथ्स के लिए लगा रहा है सिर्फ, उसके बाद नहीं लगा रहा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं हो रहा, मीन्स ये 8 मंथ्स के लिए चलाएगा, ये 6 और ये x, ठीक है। और ये वैल्यू इक्वल किसके है, 5:9 के। तो सिंपल सा रेशियो फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 × 8 डिवाइडेड बाय 6 × x इक्वल्स टू 5/9, ठीक है। ठीक है, तो कट जाएगा ये 3, 3, 2, 4, x की वैल्यू 12। दिस इज योर आंसर। जो मैंने कहा था सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, सामने दिख जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तरीका है कि आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए एंड बी रेंट अ पेस्चर फॉर 10 मंथ्स। ए पुट इन 100 काउस फॉर 8 मंथ्स। उसने 100 काउस लगाए, दैट इज 100 गाय लगाए हैं 8 महीने के लिए। हाउ मेनी काउ कैन बी पुट इन फॉर रिमेनिंग 2 मंथ्स इफ ही पेज 1/2, दैट इज 3/2 एज मच एज बी। पहले अपन सॉल्व करते हैं 3/2 वाली चीज को। मतलब क्या बोला है, बी क्या लगा रहा है, 3/2 ऑफ ए। इसको मैं अगर ऐसा लिखूं तो आपको डायरेक्ट रेशियो दिखेगा, बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2। तो ये चीज अपने पास क्लियर होगी, अपन साइड में रखते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, ए और बी ने रेंट किया पेस्चर 10 महीने के लिए। ए ने कितनी काउस पुट करी है, ए ने 100 काउस पुट करी है, 8 महीना पूरा खा गया है। बी कितने के लिए लगाएगा, बाकी रह गए 2 महीने, और पूछा क्या है, कितना लगा रहा है, कितने काउस वो डाल सकता है अंदर। तो सिंपल सा इस वैल्यू को इसके इक्वेट कर देता है। क्या आएगा, 100 × 8, 2 × x। ये b की है, ये a की है। a की वैल्यू कितनी है, 2 और यहाँ पे कितनी आएगी, 3, ठीक है। क्या बाकी रह गया, 2, 4, ये 2, कितने आगे, x की वैल्यू आ गई अपने पास 600। तो 600 काउस जो होगा वो डाल सकेगा, ठीक है। ये थे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज के ऊपर, प्रॉफिट पर कितना प्रॉफिट होता है, कितना बाकी रह गया, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा उस वाले पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पार्टनर्स इन्वेस्ट ₹125,000 and 85,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस एंड एग्री दैट 60% जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हुआ इक्वली बिटवीन देम, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा इज टू बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट की तरह जो होगा वो रिमेनिंग दैट इज 40% जो होगा उस तरीके से इसको ट्रीट करना है। If one gets 300 rupees more than the other, find total profit made in the business, ठीक है। तो अपन रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्या आएगा, 1:5:85, क्योंकि 30 तो कट हो गए, सिंपल सा। यहाँ अपने पास आएगी वैल्यू 25 और 70, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो कितना ज्यादा है ये, 25 माइनस 17 करेंगे, 8 मोर है ये। 8 मोर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे कितना मोर है, 300 मोर। तो 300 के इक्वल कर देते अपन। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300/8। ये अपने पास आ गया एक सिंगल 1 की वैल्यू। अपने को निकालना किस पे, टोटल पे, ठीक है। टोटल पे मतलब टोटल कितना आएगा अपने पास, 25 + 17 दैट इज 42। ये टोटल आ गया, ये टोटल में निकाल लिया। कब, ये 60% इक्वली वाला हो चुका है, क्योंकि इक्वली था तो 1 मान लेते अपन, सॉल्व कर दिया अपन, ठीक है। ये अपने पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 1575। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे याद है इसलिए लिख दी, ठीक है। 1575 है, ठीक है। ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग जो बाकी रह गया उसके इक्वल करना है। मींस 40% इज इक्वल टू 1575। सो 1 इक्वल टू 1575 इंटू 100 डिवाइड बाय 40, क्योंकि 40% था, टोटल 100 पे निकालेंगे तो अपने पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद 14। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 3937.5 करके कुछ, मुझे ये भी याद है इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है।
सो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी। सो दिस इज योर आंसर, ये टोटल प्रॉफिट होगा अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 के रेशियो में है। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड, 5% डोनेट कर दिया उसको, ठीक है, एंड ए गेट्स रुपीज 8550 ए का शेयर है प्रॉफिट में से, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, क्या होगा। तो अपन डायरेक्ट लेके चलते हैं। ए का शेयर कितना है 3 और दिया कितना है अपने पास 8550। ए का प्रॉफिट शेयर था 3, दिया अपने को 8550, इक्वेट किया 1 की वैल्यू आ गई अपने पास 8550 डिवाइड बाय 3। अब अपने को निकालना है टोटल पे, तो कर लेते हैं अपन टोटल 8550 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई, टोटल कितना होगा 3 + 2 दैट इज 5। ये अपने पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। इसको सॉल्व करते हैं अपन। 3 2 6 3 8 देता हूं देखो 3 5 7 50, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू आई, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 14250 अपने पास वैल्यू आएगी। अब ये अपने पास इस पे आएगी। अब क्या बोलो, हमने 5% डोनेट भी तो किया है, 5% डोनेट किया मतलब बाकी कितना रह गया अपने पास शेयर, दैट इज टोटल कैपिटल कितना रह गया 95% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस वाले से 14250, तो 1 की वैल्यू दैट इज लास्ट फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 95, किस पे निकालना है इनटू 100, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो मुझे याद 15,000 जो आएगा वो टोटल प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन थे। सो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC आर द पार्टनर्स, A रिसीव 2/7 ऑफ द प्रॉफिट, A कितना रिसीव कर रहा है 2/7 ऑफ द प्रॉफिट, एंड B and C शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। A's इनकम इज इंक्रीज बाय ₹240 से A की इनकम इंक्रीज हो रही है when the profit rises from 10 to 15%, जब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, and the capital invested by B and C कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो अपन क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। A रिसीव 2/7 ऑफ द प्रॉफिट, मैं लेता हूं लेट टेक टोटल प्रॉफिट जो होगा मैंने माना 7 है, ओके। तो A को कितना मिल रहा है 2, B और C में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। A को 2 मिल रहा है तो मतलब 7 में से 2 गया, 5 बाकी रहेगा, और इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब क्या होगा 2.5 और 2.5, ठीक है। अब क्या बोला है, A की इनकम इंक्रीज हो रही है 240 से, कब, जब प्रॉफिट राइज हो रहा है 10 से 15, मतलब प्रॉफिट कितना है A का 2, राइज हो रहा है 15 - 10 5% से, और कब, और इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है 240 पे, इंक्रीज बाय 240, तो 240 से अपन ने इनकम इंक्रीज कर दी, ठीक है। सो 2 × 5% इक्वल्स टू 240, परसेंट को हटा दे तो 100 नीचे आएगा, 5 2 जा 10, 10/100 इज इक्वल्स टू 240। सो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2400। अब पूछा क्या है, पूछा है आपने को फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, बी का ले लो या सी का ले लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो 2400 मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे 2.5 से, अपने पास वैल्यू आएगी 6000 जो होगा वो इन्वेस्टमेंट है ए और बी का इंडिविजुअली। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ए इज वर्किंग एंड बी स्लीपिंग पार्टनर। ए है वर्किंग पार्टनर और बी स्लीपिंग पार्टनर है एक बिजनेस में। ए पुट्स ₹5000 और बी पुट्स ₹6000, ठीक है। यहाँ तक अपन वैल्यू लिख लेते हैं। ए और बी की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 6, 0 0 तो कट जाएंगे। ए रिसीव्स 12.2% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, 12.2% उसको ज्यादा मिल रहा है मैनेज करने के लिए बिजनेस को, एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। जो कैपिटल का ये कैपिटल का जो रेशियो है उसमें प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट है। व्हाट डज द ईच गेट आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 880 टोटल प्रॉफिट दिया हुआ, हर एक को कितना मिल रहा है बताना। तो पहले अपन निकाल लें प्रॉफिट कितना है इसका। 12/2 को क्या लिख सकते हैं, 12/2% को लिख सकते हैं अपन 1/8, मल्टीप्लाई कर दीजिए 880, क्योंकि ए को मिल रहा है कितना 12/2 880 में से, ठीक है। तो आ जाएगा 110 आ गया ये ए का। तो अब बाकी क्या रहेगा, रिमेनिंग में से प्रोपोर्शनेट में करना है, रिमेनिंग कितना रह जाएगा 880 - 110 दैट इज 770 जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल के प्रोपोर्शन में ए और बी में। कैपिटल टोटल कितना है अपने पास, दोनों का मिला के कैपिटल आ रहा है अपने पास 11, और अपने पास प्रॉफिट कितना है 770, इक्वेट कर देते हैं। 1 की वैल्यू 11 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 77, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 70।
सो अब निकाल सकते हैं इजीली ए और बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितना है रेशियो 5 into 70 दैट इज 350 प्लस 110 क्योंकि 110 भी तो इसके पास है दैट इज 0 6 and 4 और अगर बी का पूछेगा तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 70 दैट इज 420। सो ये हो गया इन दोनों का इंडिविजुअली जो इनको मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ बिजनेस ए हुज मनी हैज बीन यूज्ड फॉर 4 months। ए की मनी 4 महीने के लिए यूज की गई है। क्लेम्स 1/8 ऑफ द प्रॉफिट, बोल रहा है मेरा 1/8 प्रॉफिट है। बी हुज मनी इज यूज्ड फॉर 6 months, claims 1/3 प्रॉफिट एंड सी हैज इन्वेस्टेड ₹1560। उसने सी ने इन्वेस्ट किया है 8 months के लिए। हाउ मच मनी ए एंड बी कंट्रीब्यूट कितने कर रहा है। ठीक है, तो अपन सिंपल लिख लेते हैं। सी डिनोट्स कैपिटल, टाइम एंड प्रॉफिट। ठीक है, ए बी और सी। सी का अपने पास है कितना 1560। टाइम तीनों के अपने पास है। टाइम कितना है ए का 4 6 and 8। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना बोला इसने बोला है मैं 1/8 क्लेम कर रहा हूं और ये क्लेम कर रहा है 1/3। इसका अपने पास है नहीं, इन दोनों का निकालेंगे तो तीसरे का अपने पास आ जाएगा। अगर मैं 24 मानो इनका एलसीएम लूं तो अपने पास क्या आएगा 1/8 into 24 दैट इज 3। प्रॉफिट कितना आया यहाँ से 3। सिमिलरली 1/3 इंटू क्या करेंगे 24, अपने पास कितना आएगा 8। अब जो रिमेनिंग रहेगा वो प्रॉफिट किसका होगा सी, क्योंकि अपन ने 24 क्या माना है एज टोटल प्रॉफिट माना है। तो क्या आएगा 8 + 3 दैट इज 11। 24 - 11 दैट इज 13। 13 जो होगा इसका प्रॉफिट होगा। अब अपने पास सब वैल्यू है, सी की वैल्यू भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या आएगा 1560 कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए और प्रॉफिट कितना 30। तो यहाँ से अपन 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू क्या आएगी 1560 डिवाइड बाय 8 सॉरी मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 30। तो 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी अपने पास 960। ठीक है, ये मुझे याद था। ठीक है, तो 960 यहाँ से वैल्यू आ गई तो यहाँ सीधा मल्टीप्लाई कर देते अपन। ए की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 960 कितने मंथ के लिए 4 months के लिए। पर प्रॉफिट कितना है अपने पास 3। ये अपने पास वैल्यू कितनी आई थी प्रॉफिट की थी 1 की, 3 मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय टाइम दैट इज 4। ये अपने पास कैपिटल आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब अपने पास बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू के लिए सेम चीज करनी है अपने को 960 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 6। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आएगी है 720 की करीब और यहाँ आएगा 1280। ठीक है, ये मुझे याद थी इसलिए मैंने लिख दी है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखते हैं द पार्टनरशिप। In a partnership, A invests 1/6 of the capital for 1/6 of the time. B invests 1/3 capital for 1/3 time, and C invests the remaining capital for the whole time. ठीक है, if at the end of the year profit earned is 23,000, what will be the B share? Again अपन ये सेम चीज करेंगे जो ऊपर अपन ने की है। A, B और C लिख दिया। अब इसमें कैपिटल दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। कैपिटल कितना है 1/6 ए का, बी का कितना है 1/3। रिमेनिंग जो आएगा यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है टाइम है यहाँ पे 1/3 और कितना है सॉरी 1/6 और 1/3। ठीक है, दोनों के सेम चीज आ गई। और यहाँ पे जो आएगा वो होल टाइम आएगा और यहाँ जो आएगा वो रिमेनिंग टाइम आएगा, रिमेनिंग कैपिटल आएगा। ठीक है, तो अपन एक बार वापिस से बना देते हैं एबीसी को, ये कैपिटल ये टाइम। अब यहाँ पे अपन को प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कैपिटल कितना होगा अगर मैं एलसीएम लूं 6 एलसीएम ले लेता हूं तो टोटल मैंने माना कि 6 है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, क्योंकि क्या आएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6 और बी की वैल्यू आएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 2 तो ये 2। रिमेनिंग लेना है, टोटल कितना आया 2 + 1 3 और टोटल कितना लिया था अपन ने 6 - 3 दैट इज 3। सिमिलरली टाइम अगेन मैं 6 मान सकता हूं तो वापस क्या आएगा 1 2 and 6 क्योंकि होल टाइम लेना है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा। प्रॉफिट क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 4 and 18 और अपने पास टोटल प्रॉफिट कितना दिया 23,000। टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना आएगा सबका एडिशन 18 + 4 22 + 1 23 की वैल्यू 23,000 की इक्वल 1 की वैल्यू
1000 इक्वल पूछा किसका है 4, दैट इज बी का, तो 100 into 4 दैट इज 4000 इज योर आंसर। सो ये थे कुछ क्वेश्चन पार्टनरशिप से रिलेटेड। आगे मैं और अपलोड करने वाला हूँ कुछ चीजें, और दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड मैं अपलोड करूंगा। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए कंपटीशन ट्रिक करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।